छत्तीसगढ़ में महामारी की आशंका बन गई है। इन्फ्लुएंजा, H5N1 और ब्लड फ्लू के संक्रमण की आशंका बताई जा रही है। ये महामारी की आशंका है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश भी जारी किए हैं नियंत्रण को लेकर। और स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर महामारी से बचने और हालात पर रिपोर्ट तैयार करने के सीधे तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। और महामारी से बचने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में आशंका जताई है कि H5N1 वायरस जो है उसको फैलने की आशंका जताई है। और तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि क्या है H5N1 वायरस। H5N1 वायरस इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप होता है। यह एवियन इन्फ्लुएंजा या ब्लड फ्लू भी कहलाता है। पक्षियों में वायरस फैलने के बाद यह वायरस इंसान से इंसान में भी प्रवेश कर सकता है। एक लिहाज से बहुत डेंजरस वायरस कह सकते हैं इसे। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में H5N1 वायरस के लिए कई तरह के कारगर वैक्सीन बन चुकी हैं। इस वायरस के इंसान के शरीर में फैलने के बाद बुखार, खांसी, मांसपेशियों में दर्द और गले में छाले हो सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। वायरस के अटैक से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कई केसों में ये सामने आया है कि सांस लेने में भी परेशानी होती है। मरीज को डायरिया के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो एक लिहाज से देखा जाए तो H5N1 वायरस जो है काफी खतरनाक वायरस है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनय वर्मा। विनय, एक तरह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है कि आशंका जताई जा रही है इन्फ्लुएंजा H5N1 के वायरस की आशंका है। तो इस लिहाज से किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है और क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं? देखिए, जो H5N1 बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा ये तीनों एक ही महामारी के रूप हैं और इसको लेकर के जब हर साल ठंड में एक निर्देश जारी होता है। पिछले 2013 में यहाँ पे कुछ मौतें भी हुई थी और उसके बाद से स्वाइन फ्लू भी फैला था। तो इसको लेकर के जो अगर मौतें ना हो, इसको लेकर के हर साल एक निर्देश जारी होता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। महामारी नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है और जिला चिकित्सालयों में जो प्रदेश के बड़े जो टर्सरी हॉस्पिटल है उनमें लोगों को, मरीजों के लिए इसके लिए एक अलग से यूनिट तैयार की जाती है कि अगर कोई मरीज यहाँ तक पहुँचे तो उसका इलाज हो। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को ये पता ही नहीं रहता कि उनको किस तरह से वायरस पहुँचा हुआ है, क्योंकि वो जो वहाँ पर जो मांस खाते हैं वो किसी न किसी तरह से इन्फेक्टेड होते हैं और उसके खाने के बाद में वो प्राइवेट स्तर में इलाज कराने जाते हैं, जो कि वहाँ पर इतना बेहतरीन तरीके से उसके लिए सिक्योरिटी नहीं रहती, तो उनकी मौतें हो जाती हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मौतें होती हैं, इसको लेकर के जो खबरें अखबारों में छपती हैं तो इसको लगातार स्वास्थ्य विभाग इसका विरोध करता है। लेकिन अंत में किसी न किसी तरह से ये समस्या आती ही है कि हाँ किस तरह से मौतें हुई हैं। तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग इस बार कोई मौत ना हो, इसको स्वास्थ्य विभाग ने जागरूक करने के लिए लिया है और अलग अलग जगहों पर एक निर्देश जारी कहा गया कि जो पशु विभाग है और जो CMHO है ये दोनों एक समन्वय से बैठक करें और जो स्थानीय लेवल पे, जो जिला लेवल पे जो भी पोल्ट्री फार्म है वहाँ जाकर के लोगों को वहाँ की जांच करें और जो जिसके कारण से लोगों में वो इन्फेक्टेड मांस न जाए और उसके कारण से मौतें ना हो। क्योंकि क्या होता है जब ठंड होती है तो इनके जो बैक्टीरिया हैं तीनों महामारी के इसके ये पशुओं में आ जाते हैं और उनके साथ से जो बाहर के जो पशु हैं वो छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ आने के बाद में वो यहाँ के लोगों मांस खरीद के खाते हैं तो और लोगों की मौत होने लगती है। क्योंकि अभी अगर देश की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा और बिहार, इन तीनों राज्यों में कुछ मौतें ऐसी सुनने में आई हैं। कुछ उसकी जांच हो रही है। अभी तथ्यों का पूरा तरह से उस पर मुहर नहीं लगी है कि वो मौतें किस कारण से, लेकिन मुर्गियों की मौत हुई है, कुछ मोर की मौत हुई है। तो ये माना जा रहा है कि पशुओं में मौत है तो इन्हीं तीनों वायरस की वजह से। और जो प्राथमिक रिपोर्ट में आई कि ठंड के कारण से जो ये वायरस सस्टेन करते हैं तो इन तीनों में राज्यों में ये वायरस आए होंगे और ये वायरस वहाँ पे लोगों की मौत के कारण बन रहा है। एक मौत भी हुई है बिहार में
तो वहाँ से जो बैक्टीरिया है वो पक्षी लेकर के इधर आ जाए, छत्तीसगढ़ में आ जाए, और उनके कारण से बिहार की जो पास का राज्य है वो इसे छत्तीसगढ़ को प्रभावित न कर दे। इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरह से वहाँ पर काम करना है। जी, आप इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया विनय।